श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कशन किया है। जो दोस्त उन वीडियो को देखना चाहते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो में टैक्स लगाना चाहते हैं वो टैक्स लगा सकते हैं कि वीडियो के अंत तक उन्होंने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। वे कमेंट बॉक्स में भी इसका जिक्र कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो मुद्राएं किस किस पदार्थ से बनती थी? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम पहले भी पूछा हुआ है 2002 और 2000 में और 2002 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे। तो लोहे के बारे में तो वहाँ पर जो लोग थे वो जानते नहीं थे। तांबा, कांसा इनका यूज़ नहीं हुआ था। सेल खड़ी जो है इस पदार्थ का उपयोग करके मोहरें, मुद्राएं बनाई जाती थी। तो आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर बी है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन को हमें ध्यान से रीड करना है। तो कौन सी सभ्यता है? पहले तो हम बात करते हैं जो सभ्यता थी। तो मिस्र की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी। तो हमारा जो आंसर है वो है डी। ग्रीक की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु का वो उत्पादन करते थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए मुद्राएं, बी कांसा, सी कपास, डी जौ। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था वो होता था हमारा ऑप्शन नंबर सी, कपास का जो उत्पादन था वो सबसे ज़्यादा होता था। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 4 जो है उसका आंसर आप दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से सही ऑप्शन जो है उसका चूज करके। ए है कालीबंगा, बी है लोथल व रोपड़, सी है केवल लोथल, डी है मोहनजोदाड़ो। तो कौन सा नगर है, बंदरगाह है जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बना था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी। लोथल और रोपड़ जो है ये लोथल गुजरात में है और जो रोपड़ है वो है पंजाब में। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास। कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। तो माप तोल के जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले थे यहाँ पर? तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। लोथल से माप और तोल से के साक्ष्य मिले, वहाँ के लोग इस चीज़ से परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो ये हमारा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा है? तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे,
वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सी है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो 6 का आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? प्रश्न नंबर 7 है, ऑप्शन ए कालीबंगा, बी चनहुदड़ो, सी मोहनजोदाड़ो, डी है बनवाली। तो 4 ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण जो है वो मिला था। प्रश्न नंबर 8 है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, सिंध। और ये सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया था, तो मोहनजोदाड़ो वहीं पर भी स्थित है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो 4 ऑप्शन है, ए धोलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी आलमगीरपुर। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है धोलावीरा में। धोलावीरा में वहाँ पर जो पानी का जो प्रबंधन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। वहाँ के साक्ष्य मिले हैं उन्नत जल प्रबंधन के। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो मिट्टी के बर्तन थे उसके बाद में उस पे रंग होता था, तो कौन से रंग लगाते थे? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, डी सी पांडु और डी नीला रंग। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा के लोग थे वो लाल रंग का यूज करते थे, बर्तन बनाने के बाद उस पे रंग करते थे, तो लाल रंग का यूज करते थे। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो कौन सा वो युग था जो सिंधु सभ्यता थी? ए है ऐतिहासिक, बी है प्राग ऐतिहासिक, सी है उत्तर प्राग ऐतिहासिक और डी है आदि ऐतिहासिक काल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में होता है, इसका कोई लिखित रूप हमें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी जो है वो बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुएं जो है वो कहाँ पर मिले हैं? तो 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में हमें कुएं के साक्ष्य मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय कुएं भी हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें इसका पता चलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांस्य की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी है हमारा कालीबंगा, सी है हड़प्पा से और डी है वुणावाली से। तो दोस्तों कहाँ से मिली है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है।
मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं, बंटवारे के बाद चले गए थे। कालीबंगा राजस्थान में है और बनावाली ये हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 14 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, लोथल। तो कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो में हमें बिल्ली एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो ये जो तीनों स्थान है ये पाकिस्तान में है और लोथल जो है गुजरात में है। प्रश्न नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी? फसल क्या थी वहाँ के लोगों की? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं और जौ, बी चावल और जौ, सी चावल और गेहूं, डी चावल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही है। वहाँ पर केवल चावल ज़्यादातर यूज़ करते थे लोग, मुख्य फसल थी चावल का, जो पैदावार था वो ज़्यादा हुआ करता था। तो मेन जो फसल है वो है चावल। प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हमने पहले जिक्र किया था। तो इसका आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे कि धोलावीरा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, चट्टान से निर्मित स्थापत्य से, जल संरक्षण के लिए, बंदरगाह के लिए, मिट्टी के लिए। तो इन 4 ऑप्शनों में जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, इसके बारे में हम बात करेंगे, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा जोत वाले खेत के लिए प्रसिद्ध है? तो जोत वाले खेत की बात की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा। तो कहाँ पर हमें जोत वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं? प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत मिले थे। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ऑप्शन है ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदाड़ो, डी अल्लादीनो। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही है। सबसे छोटा जो स्थल है वो है अल्लादीनो हड़प्पा सभ्यता का। तो ये पड़ता है हमारे पाकिस्तान में पड़ता है और ये जो है कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। पाकिस्तान में भी कहाँ पड़ता है? 40 km पूर्व में पड़ता है ये। 19 की बात करें, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी है? तो वहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी उनकी चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 110 मीटर, बी 10.5 10.5 मीटर, सी है 15.5 मीटर, डी है 12.5 मीटर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 10.5 मीटर की जो है वहाँ पर सड़कें हुआ करती थी। और सड़कें दोस्तों बिल्कुल ग्रिड पैटर्न हुआ करती थी, एक दूसरे को समानांतर काटती थी वो इस तरीके से। प्रश्न नंबर 20 आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? नगरों की बात की गई है, मेन मुख्य नगर कितने थे? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो मुख्य नगर कितने थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 6 थे। कौन कौन से थे? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हमारा था कालीबंगा, चौथा हमारा लोथल, पांचवा हमारा धोलावीरा और छठा था राखीगढ़ी। तो ये हमारे मेन 6 नगर थे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।